अध्याय 2 ध्यानोपासना कांड अथ भावना वर्ग। आत्मा का ज्ञान गहरा निज से निज में पाए, विषयों से हरे जो मन को हरिहर तभी मिलाए। सुख दुख में संभाव से रहने पर इन दोनों में एक ही विज्ञान अर्थात बुद्धि रूप विज्ञान सर्वत्र भरपूर दिखाई देगा, जो कि विष्णु या विराट रूप परमात्मा का स्वरूप है। इसका तात्पर्य यह है कि जो मन को महसूस करने में अनुकूल प्रतीत होता है उसका नाम सुख है। विपरीत इसके जो मन को महसूस करने में प्रतिकूल प्रतीत होता है वो दुख नाम से प्रसिद्ध है। इन्हीं सुख दुख के निमित्त यही बुद्धि किसान संसार के पदार्थों को अलग अलग नाम देती है। कोई मित्र, कोई वैरी, कोई प्रिय, कोई अप्रिय, कोई भयानक आदि पदार्थों को भी यही बुद्धि कुछ का कुछ समझकर अपने उपयोग के नाम देती है। समझने को ही विज्ञान कहते हैं। यही बुद्धि इन सबको सत बनाती है अर्थात सब सत्व बनाती है, अर्थात सब सत्व या हस्ती इसी बुद्धि के कारण से और सुख दुख के कारण से ही है। यदि सुख दुख सम हो जाए तो सब में यही बुद्धि रूप विज्ञान ही दिखाई पड़ेगा, जो कि विष्णु रूप विराट या चारों ओर विराजमान जगत का स्वरूप है। जगत में पदार्थों का भेदभाव मिटने लगेगा। इस विज्ञान से यदि ऊपर उठा जाए तो गहराई में शुद्ध आत्मा का ज्ञान मनुष्य केवल चेतन स्वरूप से अपने आप में ही पाता है, परंतु उसे सुख दुख निमित्त तृष्णा और उसके विषयों से मन को हरना या हटाना पड़ता है। इसी हरने या हटाने की सीमा तक मनुष्य पहुंच गया तो हरि नाम विष्णु और हर नाम शांत शंकर शंभु का है, वे भी तभी मिलते हैं। आत्मा इनसे भी परे है, गहराई में बसा है। इसका तात्पर्य यह है कि जब खुली आंखों सब में बुद्धि विज्ञान ही लीला करता दिखे तो हरि मिला, और यदि यही विज्ञान की लीला शांत होने पर मनुष्य निद्रा में समा गया या ध्यान में बिना कुछ जगत की समझबूझ के वैराग्य द्वारा मन का निरोध अर्थात रोकथाम करके स्थिर हुआ तो हर रूप शांत भगवान शंकर का लोक प्राप्त हुआ। यदि इन हरिहर के पदों से भी ऊपर उठा अर्थात किसी पदार्थ को सत करके भी समझने की आवश्यकता न रही और न मन समझने के लिए जगाया उठा तो केवल शांत प्रत्येक क्षण चेतने वाला नया नया अनुभव में आने वाला आत्मा ही आत्मा का भान रहेगा। ये सर्व तृष्णा और तृष्णा के बंधन और दुख शांत हो जाने से अनंत शांति होगा। इसमें प्रतिष्ठा या टिकाव प्राप्त हो जाने पर पुनः संसार में आना नहीं पड़ेगा, अर्थात ये आत्मा में स्थिति या आत्म रूप से स्थिति को काल भी ग्रास नहीं कर सकता। इसमें काल भी स्वयं समाप्त हो जाता है। इस आत्मा को पाने का भाव जगाना है। इसी के लिए आगे भावना का प्रकार निरूपण करने में आएगा। सूक्ष्माति सूक्ष्म विज्ञान से देहेंद्री मन बुद्धि संभाल, प्रत्येक चेष्टा दृष्टि में राखे, ध्यान से बंध झान और टाल। सूक्ष्म और अति सूक्ष्म विज्ञान से अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान से या अनुभव रूप ज्ञान से देह इंद्रिय मन और बुद्धि को मनुष्य संभालने का यत्न करे। इसका तात्पर्य यह है कि जन्म से ही बालक को जैसा कुछ जगत के पदार्थों में रुचि उत्पन्न कर दी गई है और जो जो उनकी श्रेष्ठता के भाव को रच दिया गया है, झटपट तो मन में उन्हीं के संस्कार आविर्भूत या प्रकट होकर मनुष्य या जीव मात्र को उधर जगत की दिशा में ही धकेलते हैं और नाना प्रकार के सुख और बाहर की सफलता ही मन को अच्छी जैसी प्रतीत होती है। यही उसकी विपरीत बुद्धि या मति यदि नहीं संभले तो वह संसार के सुखों को ही अच्छा समझकर उन्हीं में ही उलझा रहेगा। ऐसे ही जब बुद्धि ने वही जगत में ही होना या सांसारिक सुख ही भला समझा तो मन भी उसी के इरादे या संकल्प और भाव वाला होकर काम क्रोध लोभ द्वेष मत्सर आदि विकारों वाला बाहर वैसे ही इंद्रियों को और देह को चलाएगा। सब विपरीत दुख को बढ़ाने वाला कर्म करेगा। वैर विरोध संघर्ष प्रतिद्वंदिता और पुनः संशय भय राग द्वेष मान व मोह आदि से बंधा सिवाय दुर्गति या दुख के कुछ भी नहीं पा सकेगा। इसीलिए ध्यान द्वारा अत्यंत बारीकी में छिपे इसी जगत के दुख का विज्ञान उपजाकर सुख के साधनों को दुख के साधन रूप से प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में लाकर अपने फिसलते सरकते मन को भी संभाले और मन बुद्धि इंद्रियों और देह की सब चेष्टाओं को दृष्टि में रखें। ये विपरीत रूप से जब चेष्टाएं करें तो संभालने का यत्न भी किया जाए।
ध्यान से पुनः सुख रूप देखने वाले बाह्य सुख के राग द्वेष आदि बंधन पहचानने पर इनसे मन स्वयं टलने लगेगा। प्रत्यक्ष रूप से सांसारिक सुख यदि दुख रूप से समझ में पड़ने लगे तो कौन इनसे बंधा रहेगा। जब तक यही बाह्य सांसारिक सुख में बांधने वाले बंधन सही रूप में नहीं जाने पहचाने जाएंगे तो टाले भी नहीं जा सकेंगे। मित्र रूप में छिपे वैरी को पहचानने पर उसको त्यागने का मन स्वयं प्रस्तुत हो जाएगा, परंतु सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ध्यान की बारीकी में अंतिम बंधन अविधा तक पहचाने और टालें। जब तक प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा सांसारिक सुख का दुख रूप प्रकट नहीं किया गया तब तक मनुष्य को इन विषयों के सुख में दुख का भाव तो अवश्य रखना ही पड़ेगा। निकट से जिसने देखा न जीवन, जाने कैसे वो निज का भला। रहा सदा बसा वो काम के वन, जिसमें केवल दुख ही दुख भला। आत्मा का ज्ञान गहराई में पाया जाता है और इस साक्षात्कार रूप सत्य ज्ञान के लिए सब जगत में होने और न होने की तृष्णा अर्थात भव और विभव तृष्णा के अविद्या तक के सब बंधन मनुष्य ज्ञान की बारीकी में स्वयं जाने और उनका परिहार या त्याग करे। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को निकट से अर्थात समीप से नहीं देखा, विचार के चक्षु से नहीं समझा पहचाना, तो वो अपने सनातन सुख शांति रूप भले या भलाई को कैसे निकट से जान सकेगा, अर्थात अपने सबसे परे के हित रूप भलाई को कैसे अपने आप अनुभव करेगा। वो तो केवल सब जीवों के समान सदा काम या इच्छा के वन में ही भटकता रहेगा, उसी में ही बसा रहेगा, जिस काम या कामनाओं के वन में केवल दुखी फल रूप से मिलेगा। काम के वन में केवल दुख ही फलता है। इस पद्य का तात्पर्य यह है कि यदि विचार दृष्टि से ध्यान द्वारा अपने नित्य प्रति व्यतीत होते जाते अपने जीवन को परीक्षा में ना लाया गया, न परखा गया कि ये जीवन अंत में मुझे कहाँ पहुँचाएगा, क्या कहीं सुख समझकर जगत के वैर विरोध प्रतिद्वंदिता संघर्ष आदि के द्वंद्व में सब प्रकार के कर्म करवाता हुआ शांत भी हो सकेगा कि नहीं, कहीं ये सब विपरीत दुख में तो मुझे नहीं धकेल देंगे, इत्यादि सब परीक्षा करना और परीक्षा करके सही जीवन का ढंग अपनाना ही जीवन को निकट से देखना है। यदि ऐसे न हो सका तो अपना भला तो क्या होगा, उल्टा सब पशु पक्षी आदि जीवों के समान प्रकृति के प्रवाह में बहता हुआ काम क्रोध राग द्वेष आदि से मिथ्या कर्मों में उलझकर केवल अपना दुख ही बढ़ाएगा। उस दुख को दूर करने के लिए पुनः कई एक प्रकार की इच्छाएं करेगा, उन इच्छाओं से पुनः विपरीत कर्मों में और उलझेगा। इस प्रकार इसी इच्छा या काम रूप वन में भटकता हुआ जीव इससे निकलने का मार्ग तक भी नहीं पाएगा। इस पद्य का तात्पर्य भी यही है कि जो थोड़ा सा सुख दिखलाकर महान दुख में ले जाए, उनके प्रति उनसे बचने का भाव बनाए, ना कि अल्प सुख के कारण उसी का भाव बनाए रखे। देह में मैं को समझा है तू, दिखे इसमें छिपा न तुझे पाप। जैसे चाहे चलावे वो त्यों, तेरे भले में उसका संताप। बाहर से मन को मोड़कर तथा ध्यान विचार में लगाकर जीवन को अति समीप से पहचानना चाहिए कि ये किस दिशा में मनुष्य को ले जा रहा है। जिधर मनुष्य चलता जा रहा है, अंत में उसके हाथ क्या लगेगा, इत्यादि सब अपने बारे में विवेक जगाकर जानना चाहिए। अब इस पद्य में जीवन को खोजने पर मिथ्या दिशा में ले जाने वाले पाप की चर्चा है, जिससे कि मनुष्य को सावधान होकर तथा बचकर चलना होगा, चाहे उधर उससे बचकर चलने में दुख भी क्यों ना हो। ये वार्ता यहाँ सूचित की गई है। मुक्ति के मार्ग पर चलने का भाव बनाए रखना पड़ेगा। दुख में ऐसा भाव टिकने नहीं पाता, परंतु भाव बनाना अवश्य पड़ेगा। यही भावना का स्वरूप है। मनुष्य तो इस मनुष्यों के समाज में बसते हुए देह में ही मैं भाव को अपनाए रहता है, क्योंकि जगत का व्यवहार तो ऐसे ही चलता है। तू मैं के बिना एक दूसरे से बोलना आदि व्यवहार भी नहीं बनता। इसलिए साधारण मनुष्य उसे बाहर के बर्ताव की शरीर वाली मैं में ही जीवन भर पड़ा रहता है।
इस देह में छिपा हुआ तथा जीवों को संसार में ही धसाए रखने वाला प्रकृति का काम, क्रोध आदि के बल की प्रधानता वाला पाप दिखाई नहीं देता, जो थोड़ी बाहर जगत में सुख की मिठास दिखाकर जीव मात्र को बांधता है तथा जिधर वो पाप चाहता है उधर ही जीव मात्र को द्वंद्व आदि में ले जाकर पटक देता है, कहीं प्रीति में, कहीं द्वेष में तथा कहीं लड़ाई झगड़ों में, हिंसा, चोरी, झूठ तथा मिथ्या व्यवहार और कर्मों में डाल देता है, जिन सब का फल मनुष्य को अंत में दुख रूप में रो रो कर भुगतना पड़ता है। यदि कोई ढीले यत्न से संभल कर भी चलना चाहे तो यही पाप का बल उसके मार्ग में अड़चन रूप से उसको आगे नहीं बढ़ने देता। दुख, शोक तथा मन का न लगना कई एक प्रकार के संशय, मान, मोह आदि उत्पन्न करके अपनी ही पाप की दिशा में चलाता रहता है। यही सही मार्ग पर पढ़ने वाले के लिए वो कुपित सा होकर उसके मार्ग को रोकता है। यही उस विपरीत बल का संताप या खेद रूप से पद्य में कहा गया है। अधिक खाना, अधिक सोना और सब आदतों के मिथ्या कर्म करवाने में ही उसे प्रसन्नता है। यदि इनसे बचना चाहे तो ये क्रोध आदि उत्पन्न करके मनुष्य को और अधिक परेशान करता है। इस पाप के मिथ्या सब सुख से बचने तथा टलने का भाव बनाए रखना रूप भावना को जगाए रखें। क्या मैं करता हूं कैसे चलूं, करूं वो मैं ना जिससे डरूं। वश में देहादी कर जो चल सका, कुछ समझा सीखा जीवन पर जो ना थका। जीवन को निकट से पहचान कर इस देह में छिपे पाप को पहचाने। ये पद्य इसी की सरणी या मार्ग को दर्शाता है कि कैसे चलना चाहिए। मनुष्य प्रथम अपने बाह्य कर्तव्यों से निवृत्त होकर तथा रात्रि में सोने से प्रथम थोड़ा एकांत में शांत भाव से बैठकर अपनी जीवन भर या दिनचर्या पर दृष्टि डालें कि मैं क्या करता हूं और पुनः कैसे मुझे चलना उचित है और मुझे उस प्रकार अपने आप को चलाना चाहिए और वैसे ही बाहर कर्म करना चाहिए जिससे कि मेरे भविष्य में सारे भय ना बने, अर्थात मुझे भविष्य में कोई दुख भी ना हो। इसका तात्पर्य यह है कि समय की उत्तेजना या जोश के वश में मनुष्य कुछ का कुछ काम क्रोध, लोभ आदि के वशीभूत होकर कर बैठता है। उस समय की उत्तेजना में उसी दिशा की ओर ले जाने की प्रेरणा या उकसाहट होती है। उधर चलना अच्छा लगता है, परंतु वो किसी भी जीव के लिए अच्छा नहीं बैठता। जैसे कि किसी का बोया हरा खेत पशु के मन को लुभावना लग जाता है। पशु उधर ही खिंचा काम और लोभ के बल से चल पड़ता है। हरे को मुख में डालता है, को डंडे से पीटकर दुखी होकर भागता है। उसमें तो विवेक की कमी है। ऐसे ही मनुष्य को भी कई एक काम, क्रोध की उत्तेजना विपरीत मार्ग में चलाती हैं। वो अपने बुद्धि बल को भी इन्हीं उत्तेजना के अधीन करके विपरीत आचरण करने को तैयार हो जाता है और समय पाकर दुख से रोता है। इसलिए देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को वश में रखकर जो संसार में अपनी भलाई को सही समझकर चल सका तो वो कुछ घटना चक्र से सीख भी सकेगा। पहले उसको ध्यान से समझेगा, पुनः सीखेगा। किसी को पाप के रास्ते चलने पर दुखी होते देखकर उसी से उस पाप को पहचान लेगा और उससे बचकर चलने की शिक्षा ग्रहण कर लेगा। इस प्रकार सारा जीवन समझने और सीखने में लगा देगा। ऐसे जीवन से पाप के दबाव पर थकावट ना माने, धर्म के उद्योग का भाव बनाए रखें। देह आदि वश में करके आप विदिशा से बचकर चलने से जीवन समझ में आने लगेगा तथा अच्छा जीवन चलाने की शिक्षा भी प्राप्त होगी, परंतु थकावट ना माने, समझने और सीखने में थके नहीं। बाल जाने देह में मैं काहीं नाम, और को शक्ति छिपी करें इसमें काम। उत्तरदायी दुखादि रचने में ठहरे कौन, मन में समझे भावना कर ले बाकी राखे मौन। जब सही रूप से जीवन को समझना है तो इसको चलाने की अच्छी बुरी प्रेरक शक्तियों को भी समझना पड़ेगा। जो दुखदायी जीवन बनाने वाली हैं उनसे मुक्ति भी पानी पड़ेगी। इसीलिए दुख की दिशा में ले जाने वाली शक्तियों को पहचान कर जड़ मूल के साथ पूर्ण रूप से छुटकारा पाने के लिए भावना का प्रसंग है। जैसे रोग से पूर्णतया मुक्ति पाने के लिए रोग का कारण जान समझकर उस रोग को जड़ से उखाड़कर ही रोग सही रूप से नष्ट होता है, इसी प्रकार जगत दुख को बनाने वाली सब शक्तियों को अपने आप में पहचान कर और प्रथम उनसे छुटकारा पाकर ही दुख रूप रोग से मुक्ति मिलेगी। इसी निमित्त जैसे उस दुख की जड़ कटती है, वैसा उपाय यहाँ भावना रूप से चर्चित किया गया है।
इन्हीं अविद्या, राग, द्वेष आदि शक्तियों को मन में समझकर भावना करें। इन शक्तियों के प्रभाव से बचने के लिए अपने मन के भावों को सही रूप से उपजाएं। यही भावना शब्द का अर्थ है। और शेष मौन का अभ्यास करें, अर्थात व्यर्थ के वचन विलास कया बोल बुलावे में मिथ्या समय व्यतीत ना करें। जो शब्द बाहर बोलने हैं वही मन में बोल बोलकर अपने अंदर के वृतांत को समझने में लगावे। बाहर अधिक शब्दों का प्रयोग मनुष्य को बहिर्मुखी बनाता है। बालक या कोई भी जन्म से अज्ञानी प्राणी उस अपने देह में मैं करता हुआ और समझता हुआ संसार में विहार करता है, अर्थात विचरण करता है। इसी देह को अपना आपा मानकर देह संबंधी प्रत्येक बाहर की वस्तु के बने रहने में अपना आपा बना रहना मानता है। परंतु इस अज्ञानी को ये ज्ञान बिना उद्योग किए नहीं हो सकता कि इसी देह में कौन कौन सी शक्ति छिपी बैठी है और इसमें अपने ही ढंग का काम करती या करवाती है। ये सब शक्तियां राग, द्वेष आदि बंधन और काम, क्रोध आदि विकार और नाना प्रकार की स्थिरता लाने वाला तमोगुण आदि रूप में देह में बसे अंतःकरण या मन में वास करती हैं। इस देह को देखने वाली दृष्टि से ये सब नहीं दिखती, ध्यान दृष्टि से ही ये सब पहचानने में आती हैं। यही सब जीव के सकल दुख में उत्तरदायी हैं। अपनी बाहर की बुद्धि से मनुष्य इनको नहीं समझ सकता। ये सब ज्ञान बाहर समझने बुझाने वाले मन को धीरे धीरे अंतर्मुख करने से अंदर की समझ में आने लगेगा। तब ये सब शक्तियां अपने अपने कार्यों के साथ प्रत्यक्ष दिखेंगी। यही शक्तियां ही सब संसार के दुखों की जड़ हैं। इन्हीं जड़ों को काटकर ही पूर्ण दुख से मुक्ति मिलेगी। शांति हेतु जैसा कुछ समझें, भावना ताका नाम। राग द्वेष इस बिन न छीजें, मिले न पावन धाम। बंध विकार जो जग को चलाएं, उनका साक्षात ज्ञान। ध्यान योग से पा विमुक्त हो, ज्ञान का योगी सुजान। पहले से बालक को बाहर के पदार्थों में सुख का भाव बना हुआ है। समय पाकर वो सब सुख भी चल बसता है और उनसे दुख भी होने लगता है। परंतु पहले वाला संसार के सुख का भाव सब जीवों में जैसा बस रहा है, उसकी एक क्षण भर की चमक आकर मनुष्य को पुनः अपनी दिशा में ही खींच कर ले जाती है, यदि वो किसी समय का सुख अब मिलने का न भी रहा हो। आप अपनी बुद्धि द्वारा उसके दुख को पहचानने के लिए ध्यान में विचार जगाकर वास्तविकता को दृष्टि में रखो। इस प्रकार एकांत में सही वैराग्य भाव रचने में पहले का मन, जो कि क्षण भर के सुख में रंगा हुआ उसी सुख के राग को पकड़े बैठा है, वो आपके विरोधी वैराग्य भाव रचने पर निद्रा को आपके ऊपर लाद कर आपके वैराग्य की भावना को विघ्नित करना चाहेगा। आपको वैराग्य को मन में स्थिर रखकर जागने नहीं देगा। आप भी यदि निद्रा के सुख के लोभी उस दोष वाली निद्रा की मिठास लेने लग गए, तो वो पवित्र भावना वाला आपका उद्योग दोष ने समाप्त कर दिया और भावना सही नहीं हुई। अर्थात जितने बल वाला संसार की धारा में पटकने वाला सांसारिक सुख के राग का संस्कार है, उससे बढ़कर संसार से निकलने वाली भावना नहीं बन पाई। दोष वाली निद्रा को भी जीतकर पुनः यदि विषयों के सांसारिक सुख को दुख समझता हुआ मन पर्याप्त समय तक जागता रहता, तभी इस वैराग्य के पवित्र भाव का बल बढ़ना था। जैसे कि बहुत लंबे समय तक विषय संग का संग करने से उनके संस्कारों में बल आया है कि मिथ्या संस्कार जीव को झट उन्हीं विषयों में केवल एक इच्छा मात्र से ही पटक देते हैं और जीव उनके दुख को भूलकर पुनः उन्हीं की इच्छा कल्पना के थोड़े सुख के कारण करता है और उन्हीं की प्राप्ति का यत्न भी करता है। ऐसे ही यदि जागते जागते दीर्घ काल तक इन्हीं विषयों के सुख के भाव के अतिरिक्त इनके दुख का भाव मन में लंबे समय तक स्थिर रखा जाएगा और नित्य प्रति जब भी विषय अच्छे, शोभा युक्त और उनका सुख आकर्षक मन में जंचे, तभी तभी इनसे विपरीत भाव बनाकर मन को इसी भाव से युक्त करके जागृत रखा जाए, तो समय पाकर ये पवित्रता के संस्कार इतना बल पकड़ जाएंगे कि पहला संसार वाला भाव बनते ही ये पवित्र पीछे वाले संस्कार जागकर उनको विफल या व्यर्थ बना देंगे। पुनः विषय मन को अच्छे या सुख रूप के स्थान पर उपेक्षणीय या याद में भी न लाने योग्य प्रतीत होंगे। यही मन भावना युक्त हो चुका, इसी भावना से राग द्वेष सब छूटेंगे। जैसे राग के बारे में दर्शाया गया, वैसे ही दुख से द्वेष होने पर द्वेष का क्रोध वाला भाव बाहर जगत में मिथ्या कर्मों में प्रवृत्त करता है। इस द्वेष के पूरा करने की या सेवा करने की प्रसन्नता में भी विपरीत भाव जगाकर पवित्र द्वेष रहित मैत्री आदि वाला मन बलवान बनाकर इन बंधनों और विकारों से सदा के लिए छुटकारा पाना चाहिए। यही भावना का स्वरूप है। संसार के दुख ही शांति के हेतु जैसा कुछ मन का भाव बनाया जाएगा या जैसी कुछ समझ मन में जन्माई जाएगी, इस सब का नाम भावना है।
भावना शब्द का ये अर्थ है कि कुछ तो अपने आप हो रहा है, पुनः कुछ अपने हित के लिए समझकर विशेष ढंग से रचना होगा। यही भावना शब्द के अर्थ से समझा जाता है। जैसे कि बालपन से जगत के पदार्थों को प्राणियों के संबंध से सुख प्राप्त होता है और बालक को विश्वास है कि इनके बिना सुख की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए वो इन्हीं में ही दिनों दिन उलझता जाता है, जिससे राग द्वेष आदि ही बल पकड़ते जाते हैं। इस भाव से विपरीत अब ये भाव या समझ बनाने या रचने की है कि यही सब बाह्य प्राणी और पदार्थ शरीर की आवश्यकता से अधिक सुख के लिए चाहे गए दुख को ही बढ़ाते हैं तथा शांत आत्मपद से दूर भटकाने वाले हैं। ऐसा मन का भाव रचाना ही भावना है। ये कैसे पुनः रचा जाएगा, यहाँ पर यही बतलाया गया है। इनसे होने वाला सुख भी दुख रूप ही है। क्षण मात्र ही सुख दिखता है, पीछे इनकी तृष्णा बढ़ जाती है। वो दिखती तो है नहीं, परंतु उसी बंधन के मार्ग में धकेलती है। यदि इसकी तृष्णा की आज्ञा का पालन न करो तो क्रोध और मिथ्या सुख की यादें उपजाकर नाना प्रकार के जीव को दुर्गति की ओर ले जाती है, पुनः मिथ्या कर्मों में ही पटकती है। शक्ति रूप से राग द्वेष के रूप में छिपी बैठी हुई तृष्णा पुनः अधिक सुख भोग से बढ़ती ही जाती है, परंतु है अनर्थ को ही करने वाली। इस भावना के बिना राग द्वेष का छेदन करना असंभव है और इनके छेदन के बिना पवित्र पावन आनंद स्वरूप मुक्त आत्मा का पद मिलना भी वैसे ही असंभव है। जब मनुष्य अपने में भावना करने पर राग द्वेष आदि से निकलकर बाहर जगत की ओर झांकेगा तो उसे यही सब राग द्वेष आदि अविद्या पर्यंत बंधन और काम क्रोध लोभ आदि विकार सब जगत को चलाते हुए दृष्टिगोचर होंगे, दिखाई देंगे। उनकी सर्वदेहों में छिपी शक्तियों का साक्षात या प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। बिना संशय और भ्रांति के जो सच्चा ज्ञान अपने में होगा वही साक्षात शब्द का यहाँ अर्थ है। ध्यान में जुड़ा रहने वाला मनुष्य ही अपने आप में सर्व जगत के दुखों की जड़ को पहचान कर तथा भावना द्वारा मन को बलवान बनाकर जड़ सहित दुख का परिहार कर सकेगा। जिस प्रकार ध्यान योग से ज्ञान को पाकर पुनः ज्ञान से जुड़ा रहकर इन सब बंधन रूपी शक्तियों को सर्व दुखों की जड़ समझकर वो इन्हें त्यागने के लिए प्रेरित तथा उत्साहित होगा और त्यागने के लिए बल भी कर सकेगा। इसलिए उसी ज्ञान के योगी अर्थात ज्ञान के साथ जुड़े रहने वाले को सुजान या सुंदर ज्ञानवान कहते हैं। इस सुजान का ज्ञान ही भला है, क्योंकि ये सत्य को दर्शाकर इसे सब दुख को त्यागने की प्रेरणा देता है। दूसरा जगत के ज्ञान वाला तो केवल बंधनों के चक्र में ही उलझता जाता है। ओम इति भावना वर्ग। ओम।